आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 13। चलिए हेडिंग डालिएगा। हेडिंग से पहले एक क्वेश्चन करके दिखाइए। लेक्चर नंबर 13। क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। ठीक है, क्वेश्चन है देन फाइंड पहला एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, बना के देखिए क्या हम दिए हैं, बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है रिजल्टेंट के बराबर। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कराए भी थे। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। फेयर वाले में अच्छा, बता सकते हैं क्या थीटा कितना होगा तब बराबर होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा जब दोनों बराबर होगा? या तो आप फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, नहीं तो आप याद रख लीजिए। क्या याद रखिएगा? 120 पे। ठीक है ना, कितना पे होगा? हाँ 120 पे। ठीक है, हाँ याद है आप लोग को। सब बीच में मेरा पेज छूट गया। कितना डिग्री होगा बताइए? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहला का आंसर हो गया 120 डिग्री, राइट। ठीक है ना, दूसरा का देखिएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिएगा इसका फिगर हम बना दे क्या, देखिएगा। मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। अच्छा, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या है? ए ही है। मान लीजिए ए वेक्टर ए है, बी वेक्टर भी ए है और रिजल्टेंट भी ए है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिया है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बोलो? दोनों के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। समझ गया ना? अच्छा, 120 होता है तो आपसे अब सेकेंड में पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं ये वाला है ए वेक्टर, ये वाला है बी वेक्टर, ये वाला है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, ये तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर ही होगा। तो बाइसेक्टर होगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 60। ये हो जाएगा 60। तो कितना हो गया आंसर बोलो सेकेंड का? 60 डिग्री, राइट। ठीक है ना, ठीक है ना, सबको लॉ याद है ना? लॉ क्या था बोलो? लॉ यहाँ पे आ जाइए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बोलो? रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सिखाए थे, ठीक है ना। कहाँ था फॉर्मूला? यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका रूट अंडर कर दीजिए, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सबको बराबर कर दीजिए, cos थीटा 120 के मतलब cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर थीटा 120 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना डन। अगला टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्लियर रहेगा और याद भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है बताइए टॉपिक? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको लॉ लिखवा देते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिएगा। इफ सम वेक्टर्स रिप्रेजेंट सम sides of a polygon
in same order, then their resultant is represented by the closing side of the polygon in reverse order। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये लॉ क्या कहता है समझने का कोशिश कीजिए। मान लेते हैं आपके सामने ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये है बी वेक्टर, ऐसा है सी वेक्टर, मान लीजिए ऐसा है डी वेक्टर, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, देखिएगा ए वेक्टर है तो ए वेक्टर ऐसे आप सिंपल बना दीजिए, ठीक है। बी वेक्टर है, इसको आप पैरेलली तो वेक्टर को शिफ्ट कर ही सकते हैं, अब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा जहां पे हेड है वहां पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए, सी वेक्टर को भी हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करके ऊपर ले गए, राइट। ये सी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए। सेम ऑर्डर में देखिए इधर हेड है तो दूसरे का टेल, फिर हेड है तो टेल, फिर हेड है तो अब टेल जोड़ना होगा डी वेक्टर का। डी वेक्टर कैसा है, ऐसा है, राइट, ये है डी वेक्टर, ठीक है, सेम ऑर्डर में। तो देखिए इफ सम वेक्टर्स, कुछ वेक्टर है जैसे ABCD रिप्रेजेंट सम साइड ऑफ ए पॉलीगन, जैसे ये पॉलीगन है, ठीक है, उसका साइड बता रहा है, जैसे पॉलीगन का ये सब साइड है, इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे देखिए इधर सेम ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन। देन इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगन का, मतलब ये हो गया इसका क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में डालना, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब यहां पे अब हेड टेल नहीं होगा, अब यहां पे हेड हेड हो जाएगा, अपोजिट साइड मतलब यही होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ये जो आपके सामने आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या है बोलो, ये वाला, समझ गए। किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो जाएगा देन गलत हो जाएगा। तो इफ सम वेक्टर रिप्रेजेंट सम साइड ऑफ ए पॉलीगन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे और भी कुछ आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिएगा। मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका सी वेक्टर। तो आपको क्या करना है बोलो, अभी हम सिखाए हैं, देखिए ए वेक्टर एज इट इज लिखना है, बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, देखते चलिए, बी वेक्टर लिख दिए, सी वेक्टर भी देखिए सेम ऑर्डर में लिख दिए, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और डी वेक्टर में हम क्या करेंगे बोलो, डी वेक्टर में कुछ नहीं, देखिए अब सेम ऑर्डर में नहीं करना है, ठीक है ना, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये आ गया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या आया देखो ये वाला, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। क्या आप लोग पॉलीगन लॉ समझे, क्या ये लॉ हमारे बहुत काम का है, जवाब है नहीं, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चन इस लॉ से डील हो जाता है, ठीक है, आसानी से। कैसा कैसा क्वेश्चन अभी हम आपको करा के बताते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी दिक्कत होगा बोलिएगा। छापते चलिए। माही ये समझ पाए, यस सर। चलिए ठीक है, लिखते चलिएगा जल्दी जल्दी। अच्छा सुबह में ना, कल सब लोग क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, सुबह में हम फिजिक्स ही पढ़ा देंगे और रात में केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम शुरू कर, क्या
महीने से दिक्कत हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठंड की वजह से हो जाता है ऐसा। अरे सर उनको 7 साल से 4th स्टेज का कैंसर था। अच्छा अच्छा, ठंडी लपेट लेता है अपने सबको। एक्चुअली ना इस बार का ठंड थोड़ा अलग टाइप का है, अलग इन द सेंस कि सुबह में धूप ही नहीं निकलता है, जिस वजह से जिस वजह से अब बहुत दिन से है, तो इसी वजह से बहुत सारा लोग। डीएम अगर छुट्टी थोड़ा और बढ़ा देगा ना स्कूल का तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमको। क्या है? सरस्वती पूजा का चंदा के ना बस लेंगे सर। हाँ वही बात है, चलिए लिखिए। बच्चा सब का मिलना होता है, स्कूल नहीं आएगा तो नहीं देगा। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए यहाँ तक। ठीक है, बताना हम शुरू करें क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। बताइए। चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है? पहले लिख देते हैं, समझ तो आएगा नहीं, फिर हम समझाएंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है, इन अ क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन में इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर देन their resultant इज जीरो वेक्टर। बस ये आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा, जीरो सीधे नहीं लिखना है, जीरो के ऊपर वेक्टर जरूर लगाना है, ठीक है ना? तो इन ए क्लोज पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। हो गया क्या? अच्छा, आप लोग ऑर्गेनिक का जब रिवीजन कीजिएगा ना, तो उसमें ना एक दो जगह ना कुछ कुछ गलती भी लिखा आपको मिल सकता है, ठीक है? आप लोग उस चीज पर नोटिस नहीं किए थे, एक दो जगह हमको कुछ कुछ मिला है जब हम कॉपी पलट रहे थे तब। जैसे कहीं कहीं पे प्रोपेन के जगह कुछ भी लिखा गया, ब्यूटेन लिखा हुआ है, और आप लोग बोले भी नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आता था कि? हम लोग के पास उतना दिमाग रहता था, आज पढ़ नहीं रहते, पढ़ाते रहते। बुड़बक, तब ब्यूटेन ब्यूटेन और प्रोपेन में आपको अंतर नहीं पता है? 3 कार्बन है, 4 कार्बन पता नहीं लगता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा एक्टिवली पढ़िए, समझ गया ना? कोई भी मास्टर लिखेगा, बच्चा ही गलती बता सकता है, मास्टर को थोड़ी पता लगता है। चलिए, हो गया क्या? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, माही लिख लिए थे यहाँ तक, आगे बढ़े? चलो देखो, एक सेकंड लिखिए। हो गया ना? डन। चलिए अब देखिएगा, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे थे, देखिएगा इधर। मान लेते हैं ए वेक्टर ये है, ठीक है? ये है आपका बी वेक्टर, कुछ भी मान लीजिए, सी वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, राइट? डी वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है? सब सेम ऑर्डर में है, ठीक है? अच्छा देखिएगा, ई वेक्टर हम कैसे बना रहे हैं, देखो इधर, ये है आपका ई वेक्टर। तो आपसे हम बोलेंगे कि इसका बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, क्या बताना है, बोलो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट ना जीरो होगा, समझे? अगर सेम ऑर्डर में है, देखिए ए बी सी डी ई, देखिए ध्यान से देखिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, सेम ऑर्डर में हो गया, ठीक है ना? तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, बोलो? जीरो आ गया। तो यही हम लिखवाए हैं, इन ए क्लोज पॉलीगन। देखिए क्लोज पॉलीगन है, पॉलीगन समझते हैं ना? पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए, तभी तो एक गोला टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। गोला मतलब सर्कल, सर्कल नहीं बोलिए,
मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इन ए क्लोज पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। देखिए सारा का सारा वेक्टर सेम ऑर्डर में है, देन उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर इसका सबूत क्या है, हम कैसे मान ले कि जीरो वेक्टर होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे जो पूछते हैं वो बताइएगा। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्या होगा, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा समझने का कोशिश करो। देखो इधर रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, टेल से लेके हेड तक जाते थे, यही करते थे ना हम लोग। कहां से जाते थे, देखो टेल से हेड, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब ये साथ में सटा के लिखना है, थोड़ा हम अलग कर दिए ताकि दिखे क्लियरली। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखो सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर, और ये रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर। मतलब ये ए बी सी डी सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट हो गया अपोजिट ऑर्डर में। यही तो पॉलीगन लॉ कर रहा था। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर क्या है, बोलो रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। और ई वेक्टर बच गया तो यहां हम लिख दिए, ठीक है ना। अब आपको बताना है क्या ये जीरो वेक्टर है, देख के बताइए क्या ये जीरो वेक्टर है, देखो तो। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ई वेक्टर और आर वेक्टर क्या ये अपोजिट है क्या, देखो तो इधर ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, देखो क्या दोनों ये अपोजिट है, देखो तो एंटी पैरेलल वेक्टर है। देखो ये इधर से इधर ये इधर से इधर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, राइट। मतलब ये और ये कट गया, मतलब क्या आ गया बोलो, जीरो वेक्टर आ गया, समझ गए। तो कैसे हुआ आपको हम प्रूव करके दिखा दिए, समझे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं फिर से समझिए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिएगा, सेम इसी टाइप का हम देते हैं, देखिएगा ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है, ये है आपका सी वेक्टर, राइट, और ये है आपका डी वेक्टर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो वेक्टर होगा। आप बोलिएगा कि कैसे होगा, हम कैसे मान ले। तो आपको अभी हम क्या बताए हैं, देखो इधर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा अपोजिट ऑर्डर में, राइट। तो ये क्या हो गया बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर क्या हो गया बोलो, जीरो वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, आर वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो गया बोलो, इससे ये कट गया, राइट, कट गया मतलब जीरो वेक्टर आ गया। चलिए लिखते चलिए, क्या आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस कर पा रहे हैं, या योर ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एट ऑल। चलिए ठीक है, लिखते चलिए। माही केमिस्ट्री अभी पढ़िएगा क्या, पढ़ा दे, वाह। चलिए लिखते चलिए, लिखिए और एक बार रिवीजन कीजिए। हम्म, हो गया। हो सकता है कल गाँव, हो सकता है कल गाँव जाना पड़ेगा शुक्र। हम्म। हम तो पूरा कोशिश करेंगे कि नहीं जाए, लेकिन अगर जबरदस्ती ले जाया गया तो हम बता दें आपको। नहीं गांव जाना तो पड़ेगा, चले जाइएगा, समझ गया ना, फालतू काम नहीं करना है। मेरा मन नहीं है जाने का सर। हम्म। हम रहेंगे तो चाची आएगी हमको लकड़ी देंगे, हम चाची को लकड़ी खरीदेंगे। नहीं नहीं ये सब गलत बात, जाना चाहिए, समझ गए। हमको नहाना पड़ेगा सर, लकड़ी दे देंगे तो। नहीं नहाने के चक्कर में नहीं जाए, ये सब गलती काम नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज नहीं ना वो होगा अंतिम संस्कार, आज तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं
बेटा उनका बॉम्बे में है, वहां से आएगा तो होगा। ताले ठंडा ठंडा के कारण अगर बॉडी बचा रहा तो ठीक है, ना तो फिर बर्फ का सिल्ला पे रखाएगा। लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अरे तेरे तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 25 ही रुपए। बैंक अकाउंट में भले ही 25 अरे रुपए, म्यूट कीजिए, म्यूट किसका आवाज आने लगे। बालक म्यूट करके रखिए, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगा, समझ गया ना। कॉपीराइट स्ट्राइक तुरंत आ जाएगा। चलिए, नहीं नहीं, कोई भी चीज का आवाज नहीं आना चाहिए। गाना बजता है तो कॉपीराइट क्लेम आता है, समझे, और इधर उधर का कुछ भी आ जाएगा तो फिर स्ट्राइक भी मार देता है। चलिए देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखिएगा, पहला है, आप लोग ना आंसर खुद से देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। सेकंड है ए प्लस बी बराबर सी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, रुक जाइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। देखिए तो सही है कि गलत है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन डाल देते हैं ऑल, ठीक है। चलिए, फोर्थ तो नहीं होगा, इतना तो पता है। तो पढ़ के करो, ठीक है। वही होगा। वही होगा आंसर, तो जानबूझ के बोले थे ताकि हम सच बोल दें आंसर। यस सर। बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए ठीक है, जल्दी आंसर बताइए, ध्यान से देखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिएगा सी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और ई वेक्टर देखो सेम ऑर्डर में है, तो क्या होगा 0 वेक्टर, सही है। थर्ड देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर सब सेम ऑर्डर में है, 0 वेक्टर होगा, मतलब सब सही है, ठीक है। क्या आप लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं तो रुक जाइए, इसको ना एक काम कीजिए, सेकेंड पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेकेंड पॉइंट है, इफ एन कोप्लानर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर separated by equal angle of separation, that is थीटा बराबर 360/n, ठीक है। देन their resultant is 0 वेक्टर, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे थे ना, तो पहला हो गया, अब ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए ये लिखिए, अब समझने का कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। पहले हम जो समझाते हैं ना वो देखिएगा, तब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है, अगर इफ n इज इक्वल टू 2, अगर मान लेते n का वैल्यू 2 दे दिया है, n का वैल्यू क्या है बोलो 2, तो थीटा कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए 360/n, ये क्या लिखा है उसको गोली मारिए, अभी क्या होगा थीटा 360/n, मतलब 360/n का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है ना, हम मान रहे हैं तो 180 होगा। अब समझिएगा, n मतलब 2 वेक्टर, ध्यान से देखो,
मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है फिर से ए वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है बोलो, 180 डिग्री दिया है। तो एक बात बताइए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, जीरो वेक्टर होगा ऑब्वियसली, तो देख के ही पता लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन है, समझे। तो ये तो आप समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम ले लेते हैं इफ n का वैल्यू हम ले लेते हैं 3, 3 वेक्टर है और सबके बीच में थीटा क्या है, इक्वल है। मतलब थीटा क्या है बोलो, 360/n होता है फॉर्मूला, मतलब थीटा क्या करना है बोलो, इक्वली डिवाइड करना है। तो 360/3 क्या होगा बोलो, 120 डिग्री। अब देखिएगा 3 वेक्टर है 120 डिग्री पे, हम बनाते हैं, देखिएगा ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ये भी ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का, एंगल है 120 डिग्री, राइट। और ये है एक ए वेक्टर, ठीक है, इसका बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप कुछ निकालना सीखे थे, क्या निकालना सीखे थे बोलो, अभी आप निकालना सीखे थे क्या, क्या अभी हम आपको याद करवाए थे बोलो। देखो ए वेक्टर और दोनों के बीच का 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, बीच से पास करेगा और रिजल्टेंट भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। अभी बताए हैं ना, क्लास स्टार्ट करवाए हैं तब क्या बताए थे, अगर ए वेक्टर है 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। देखो इधर, समझ गए, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर ही होगा, समझ गए। और ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, देखो इधर, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये जो छोटा सा एंगल है, मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना डिग्री है बोलो, 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम जूम कर देते हैं, आपको दिख जाएगा क्लियरली, देखिए दिखा, लिखते टाइम हम जूम कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है, पहले समझते चलिए। देखिए ये 60 डिग्री हो गया, राइट, ठीक है ना, ये 60 डिग्री हो गया। आप समझने का कोशिश कीजिए, देखिए इधर ये 120 है, ये 60 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया बोलो, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, लीनियर पेयर हो गया, 120 + 60 स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब क्या है, ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया बोलो, जीरो वेक्टर आ गया, ठीक है। पहले इतना कॉपी कीजिए, हम जूम कर देते हैं, आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है, कॉपी कीजिए तो। बालक ये पता लगा, चलिए एक सेकंड वेट कीजिए तो, हो गया ना। चलिए और देखिएगा, आपके सामने हम कुछ और भी लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं इफ n बराबर 4, n बराबर है 4, तो थीटा क्या होगा बोलो, 360/4, अभी सीखे ना 360/n होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 360/4 मतलब 90 डिग्री। 4 वेक्टर है, चारों का मैग्नीट्यूड a है, मतलब चारों क्या है बोलो, इक्वल वेक्टर है, राइट। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये भी कितना है, ए वेक्टर है, देखिए ये भी है आपका ए वेक्टर और ये भी है ए वेक्टर, ठीक है। ये सबके बीच में कितना डिग्री एंगल है बोलो, 90 डिग्री एंगल है, समझ गया ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो इधर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो ए वेक्टर इसको खा गया, ये इसको खा गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो वेक्टर। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, इफ n कोप्लानर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, देखिए n कोप्लानर वेक्टर मतलब n का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 है यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर, यहाँ 3 है कोप्लानर वेक्टर, यहाँ 2 है कोप्लानर वेक्टर। तो इफ n कोप्लानर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जैसे ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है।
तो इफ n कोप्लानर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, सबके बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे? जैसे वेक्टर अगर 2 है तो एंगल कितना होगा बताए? 2 वेक्टर है तो 360/2 180 आ गया, 3 वेक्टर है तो 360/3 120 आ गया, 4 वेक्टर है तो 360/4 90 आ गया। तो कैसे निकालेंगे? डेट इज थीटा बराबर 360/n, नहीं तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए, डेट इज यहाँ पे डाल दीजिए और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। डेट इज थीटा बराबर 360/n, देन देयर रिजल्टेंट इज 0 वेक्टर, देन रिजल्टेंट क्या होगा? 0 वेक्टर। समझ गया ना? सिंपल है। जैसे इसका क्वेश्चन ना आपको आगे जरूर काम देगा, हम आपसे पूछते हैं, देखिएगा इसका ना क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, अगले पेज को गंदा नहीं करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ना ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझा देते हैं क्योंकि ये आगे आपको पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ये m मास का पार्टिकल सब है, राइट, ठीक है, m मास का पार्टिकल है और इसके बीच में एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है कैपिटल M मास का, ये सब स्मॉल m मास है। तो आपसे पूछेगा ना कि फोर्स नेट ऑन कैपिटल M पे नेट फोर्स कितना होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे। कैसे? देखिएगा इधर ध्यान से देखो, सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, देखिएगा सबको हम जोड़ दिए। अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा क्या होगा? कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 एंगल है, मतलब 360/6 करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 60 डिग्री। हर जगह थीटा क्या आएगा बोलो? 60 60 आएगा। ये आगे आपको पढ़ना है, नोट नहीं भी कीजिएगा चलेगा, ठीक है। कितना आ गया बोलो? 60 आ गया, राइट। अब देखिएगा 60 आ गया। अब इधर देखिएगा, अब क्या होता है, ग्रेविटेशन में ये काम देगा, ये पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल कैपिटल M को ये खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, इधर भी खींचा रहा है, इधर भी खींचा रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो सब सामने एक दूसरे को खा जाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खा जाएगा, राइट। क्या होगा बोलो? सामने वाला एक दूसरे को खाता चला जाएगा, जिसके बाद क्या आ जाएगा? फोर्स नेट ऑन M क्या आ जाएगा बोलो? 0 आ जाएगा, राइट। समझ गया ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन पॉलीगन लॉ का आपसे पूछा जाएगा, समझ गए? देखिए जूम कर दिए, एकदम क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी।